Good morning, everyone. We are about to start with the concept of implicit differentiation. This was one of the topic where 12th standard students used to solve it, and they used to face a lot of problems while solving this type. It's quite lengthy, but let us see the way or the approach which I am following. I got few techniques or tricks by referring some books as I told earlier. So let us start with implicit differentiation. So सबसे पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए कि implicit जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास वेरिएबल्स हैं और वो हैं y n x, ठीक है, मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं वो है y और x। आपको पता है इनमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इन वेरिएबल्स को यूज करके मैं फंक्शन को y और x में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ तो मैं उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहता हूँ। व्हेन आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस them as function of y or x, in such case I call them as implicit function। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अभी भी यहाँ पर भी मेरे पास मेरे वेरिएबल्स y और x ही होंगे, लेकिन आई कैन एक्सप्रेस देम आई कैन एक्सप्रेस देम से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लिसिट। जैसे कि अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे चेन रूल तक, ठीक है, उन सभी एग्जाम्पल्स जो थे दैट वर y इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन अब अगर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ उन्हें सिर्फ y और x के फॉर्म में, तो हम उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हम बहुत ही डिटेल में जाएंगे, हर एक स्टेप के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आपको समझा, एंड देन आई विल गो अहेड फॉर द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यूजिंग अ स्मॉल ट्रिक। आप अगर इस फंक्शन को देखें जो कि हमें दिया गया है, ये आपके बाकी फंक्शंस से काफी अलग है। अगर आप ऑब्जर्व करें, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फंक्शंस। यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों हैं। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यहाँ पर x और y दोनों मिलकर आपको दिए गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप अगर फंक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना y इन x, तो आप उसे बोलते हो इम्प्लिसिट। इसके पहले तक क्या चल रहा था, हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शंस ले रहे थे। यहाँ पर x और y दोनों ही दिए गए हैं आप, करेक्ट, बोथ आर गिवन टू यू। Now, in such cases, we use the concept of implicit functions. तो आप इसे कैसे सॉल्व करते थे अर्लियर इन योर 12th स्टैंडर्ड, पहले वो देखते हैं। ठीक है, बिकॉज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व इज कि आप इसका डायरेक्ट ले लीजिए डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्टली आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जैसे ही आप पहले टर्म के पास आएंगे तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू। तो हमने सीखा है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। We know very well when I'm talking about product rule of differentiation, if say y is equal to u into v, then change in the value of y with respect to x, that is d dx of y is equal to u derivative of v plus v derivative of u. I'm going to apply this logic over here. Okay, this is going to be u into
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में 3 कांस्टेंट है बाहर, फिर से इधर प्रोडक्ट है x इंटू वाई का, मतलब अगेन मैं क्या अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट रूल। फिर से क्या अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट रूल। तो इट विल बी u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब लास्ट टर्म जो है वो है y, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इधर आएगा चेंज इन द वैल्यू ऑफ y with respect to x equal to 0. First step, anybody having any doubts? Step number 1, anybody having any doubts? Each step matters. Okay, carefully. अब इन टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। देखिए, मुझे चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव पता है, मुझे एक्स का भी डेरिवेटिव पता है। जो चीज नहीं पता है वो है ये, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, ये मेरे लिए कुछ नया है। यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया है और इसके पहले हमने कभी भी वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो अभी इसके ना दो तरीके हैं, या तो आप चेन रूल अप्लाई कीजिए, आप कहेंगे यार मुझे तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव पता है, इधर वाई है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक्स समझ के वाई स्क्वायर का 2y, और जिसको वाई समझा था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ये पहला मेथड चेन रूल। दूसरा मेथड क्या है कि आप y को ना x मानकर डेरिवेटिव ले लो और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही मेथड से हम जा सकते हैं, या तो आप उसे चेन रूल कहो, या तो सिंपल क्या है, वाई स्क्वायर को मानो कि y नहीं है x ही है, एक्स स्क्वायर मान के डेरिवेटिव ले लीजिए और dy बाई डी एक्स उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दिस इज वे मोर सिंपलर। लेट मी अप्लाई दिस। स्टेप 2, एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास है यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो मैं क्या मानूंगा इसको कि एक्स स्क्वायर ही है। अगर ये एक्स स्क्वायर ही है तो ये क्या हो जाएगा 2y, और dy बाई डी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देने का, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो होगा 2x प्लस 3, this will remain as it is, x change in the value of y with respect to x plus y, x with respect to x is 1 plus dy by dx is equal to 0. Now you can open the brackets. अब आप ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम पहली ब्रैकेट ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस ये जो 3 कांस्टेंट बाहर है ये अगर अंदर गया, दोनों को ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या मिलेगा आपको, 3x dy बाई डी एक्स, 3 इंटू वाई इट विल बी 3y, प्लस क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी स्कूल मेथड पर चले जाइए, dy बाई डी एक्स के टर्म्स को साथ में लेंगे और बाकी टर्म्स को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स के टर्म्स कितने बेटा मेरे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, 1 2 और 3। इन 3 को आप एक साइड रखिए, बाकी टर्म्स को आप दूसरे साइड लेकर जाइए। कीप these 3 टर्म्स ऑन वन साइड। तो यहाँ पर आपको, अच्छा मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकता हूँ इन तीनों में से, यस
इक्वल टू के ये साइड में लेके गया हूं -3y माइनस वाई स्क्वायर 2x। तो मेरे पास जो तीन टर्म्स बचे हैं वो तीनों के तीनों dy बाई डी एक्स के हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स को ले लेता हूँ कॉमन तीनों में से। तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2y प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस स्टेप? Any doubts to anyone? Okay. Now, carefully. You got the answer as change in the value of y with respect to x is minus 3y minus y square 2x divided by x square 2y plus 3x plus 1. Okay, this is your answer. अगर आपको चाहिए आप माइनस साइन जो है कॉमन ले सकते हैं। आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 3y प्लस वाई स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2y प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। Anybody having any doubts in this question? Any doubts to anyone in this question? किसी को कोई डाउट? श्योर? अभी आपको नहीं लगता है काफी लेंदी मेथड है? यस, और ये मैंने सबसे छोटा सम लिया है 12th का। 12th का सबसे छोटा सम ये है। जिन बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन किया है, उनको पूछिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पे कितने बड़े बड़े सम्स होते हैं। ये बाजू में जो आप देख रहे हैं ना, 116 से लेकर 118, आप उनको पूछिए कितना टाइम लगता था इन सम्स को करने में। लेकिन हम उतना टाइम नहीं लगाने वाले। ये सिर्फ एक सम क्यों करवाया पता है? आपको फील लाने के लिए कि हाँ भाई हम वही कर रहे हैं जो 12th में कर रहे हैं। लेकिन अब तो हमें एमसीक्यूज है ना, अभी 12th में भी एमसीक्यूज हैं, फाउंडेशन में भी एमसीक्यूज हैं। तो हम इन सम्स को कोशिश करेंगे एक मैक्सिमम 2 लाइन में करने की। देखिए कैसे। अब जो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है, ये देखिए यहां पर भी मैंने सेम सवाल लिखा है। यस, सेम सवाल लिखा है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको करना है। ठीक है, पहले आप लिखिए चेंज इन दी वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आप देंगे इक्वल टू साइन, उसके बाद आप देंगे एक माइनस साइन और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आंसर जो आएगा वो में कैसे आएगा, न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में आप y को कांस्टेंट मानिए। क्या मानेंगे बेटा? y को क्या मानोगे एवरीबॉडी? y को आप क्या मानेंगे? कांस्टेंट। न्यूमरेटर में y को मानेंगे कांस्टेंट। चलो सब लोग बोलो, न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट मानेंगे? एवरीवन, न्यूमरेटर में किसको? अरे उठो जागो। हाँ, न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट मानेंगे? y को। उसको कांस्टेंट मानकर चलना है हमें न्यूमरेटर में। ठीक है, अभी देखो इधर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इधर 3 कांस्टेंट है बाहर, y कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव होता है 1, y कांस्टेंट है 0। मिल गया न्यूमरेटर? यस, चेक कीजिए। अरे देखो देखो, अरे देख भी लो, अरे देख भी लो भाई, न्यूमरेटर मिल गया एवरीवन। मैथ्स के बच्चों को कैसा फील हो रहा है? हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? अच्छी फीलिंग आ रही है? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स विल बी द हैप्पीएस्ट स्टूडेंट्स। वो बोलेंगे हमने इतनी मेहनत भी नहीं की, इन्होंने इतनी मेहनत की, इतने स्टेप्स परफॉर्म किए, ठीक है, और हम तो एक लाइन में कर रहे हैं। करेक्ट, एवरी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स विल बी हैप्पी।
अब डिनोमिनेटर, अब अगर न्यूमरेटर में मैं y को कांस्टेंट मान रहा हूं तो डिनोमिनेटर में हम किसको कांस्टेंट मानेंगे? x को। यस, डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट मानेंगे? x को। ठीक है, तो x अगर कांस्टेंट है तो x स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 3 कांस्टेंट है बाहर, x कांस्टेंट है बाहर, y आएगा 1 और लास्ट में y का डेरिवेटिव 1। अहिला सेम। यस एवरीबॉडी, यस और नो? सेम आंसर आया कि नहीं आया? हो गया। हे डन, एक लाइन में। नाउ यू आस्क, और पूछो 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 मैथ्स के स्टूडेंट्स को पूछो, उनको इतना दुख हो रहा होगा, आप पूछो भी मत। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब दे आर गोइंग टू फील वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी? अब इसके ऊपर प्रैक्टिस कर दें, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर दें ताकि ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि हम लोग को थोड़ी इतना लेंदी सॉल्व करना है, आप समझ रहे हैं? यस, वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व सच लेंदी क्वेश्चंस, इतने स्टेप्स हम परफॉर्म ही नहीं करने वाले। वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रिक एंड यू विल गेट द आंसर। एक चीज का ध्यान रखना है, सब टर्म्स को एक साइड ले लेने का, बस जितने भी टर्म्स दिए रहते ना सबको एक साइड ले लेने का। ठीक है, और फिर ट्रिक अप्लाई करने की। जैसे कि अभी 117 देखिए, 117 मैं नहीं था ना धीरेन्द्र, मैंने नहीं पढ़ाया आपको चलिए लेट अस गो अहेड, लेट अस गो अहेड केयरफुली। अभी सबसे पहली चीज क्या करनी है हमको? हमें लिखना है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद माइनस साइन देनी है और ब्रैकेट ओपन करना है। न्यूमरेटर में किसे कांस्टेंट लेना है? न्यूमरेटर में किसे कांस्टेंट लेना है? y को, y को कांस्टेंट लेना है। x क्यूब का डेरिवेटिव बताइए, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर। y कांस्टेंट है, y क्यूब इंडिविजुअल है, इसका आएगा 0। 4 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर। हो गया, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट लेना है? डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट लेना है? x को। तो पहला x क्यूब है 0, y क्यूब क्या आएगा? 3y स्क्वायर। 4 कांस्टेंट है, x क्यूब कांस्टेंट है, y विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 1। फिनिश्ड। हे यस डन एवरीबॉडी, एंड यू वोंट बिलीव दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे आई एम नॉट जोकिंग भाई, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते हो पता है क्या? इसको ज्यादा ज्यादा आप क्या लिखेंगे भाई? माइनस दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4 3s are 12 x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। डन। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 117? 12th में याद करो कितना लेंदी किया था आपने इसको। अभी जो 12th के बच्चे बैठे हैं ना, उनको देखो क्या फील होएगा, उनको तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा फील होएगा, क्योंकि अभी उनके लिए उल्टा हो गया ना, आप समझ रहे हैं? उनके लिए अभी उल्टा हो गया, उन्होंने ट्रिक पहले सीख ली ठीक है, अभी ट्रिक पहले सीख ली। अब ये लोग जब करेंगे स्टैंडर्ड मेथड, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में तो अपने को स्टैंडर्ड मेथड से जाना है, 4 मार्क का सवाल आता है ये, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो उनको अभी मैन्युअली पूरा करना पड़ेगा, अब उनको है ना सुस्ती होगी वो करने में। ठीक है, बट दे कैन यूज दिस फॉर वेरीफाइंग, मतलब आंसर वेरीफाई करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है ना, करेक्ट। अगर y कांस्टेंट है तो y का क्यूब क्या आएगा? 0 आएगा ना।
यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अभी डिनोमिनेटर में मैंने x को कांस्टेंट माना है, तो x अगर कांस्टेंट है तो x क्यूब क्या होएगा 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर, ठीक है, 4 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब कांस्टेंट बाहर, y क्या आएगा आंसर 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, इज योर डाउट क्लियर डिनोमिनेटर वाला? ओके एक और बेटा, बहुत सम से प्रैक्टिस करते करते एकदम सेट हो जाएगा। चलिए एक और 118, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन देना है। न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट लेना है हमें? न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट लेना है? y को, ठीक है, तो y को कांस्टेंट लेना है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, x विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, y कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, इसके लिए मैं 0 लिखकर बता रहा हूं कि भाई न्यूमरेटर में y कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर में हमें किसको कांस्टेंट लेना है? यस, डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट लेंगे? x को, x कांस्टेंट है तो x क्यूब भी कांस्टेंट 0, x स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x कांस्टेंट है बाहर, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, ठीक है, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब आपको पता है मैंने 81 को इधर क्यों नहीं लिया? कि डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या आएगा 0 ही आएगा ना, आप समझ रहे हैं? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आएगा, तो अब इधर आपको क्या मिलने वाला है आंसर? 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नाउ इन दी डिनोमिनेटर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। Anybody having any doubts? 118, 118, any doubts? Sure, let us go for one more question. We'll practice so many questions so that it's there in your mind. अभी यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वल टू के राइट साइड में भी आपको कुछ टर्म्स दिए, तो पहले सभी टर्म्स को एक साइड लेके आइए, तो आएगा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इक्वल टू 0। बस, नाउ यू कैन अप्लाई योर ट्रिक। चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन देनी है, एंड देन यू नीड टू ओपन दी ब्रैकेट। न्यूमरेटर में क्या कांस्टेंट रहेगा? y कांस्टेंट है, y क्यूब 0 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, y कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, y कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। न्यूमरेटर, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Numerator, anybody having any doubts? Sure, can I go ahead with the denominator? Okay, डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मानना है, तो y क्यूब क्या आ जाएगा? y क्यूब हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का होगा 2y। अब x कांस्टेंट है, x क्यूब 0 होने वाला है, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, x कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव आएगा 1। हो गया, यस, इट इज डन। अब देखिए मैंने क्यों आपको बोला था एक लाइन में, उसका रीजन है, देखिए ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये जीरो वगैरह भी बता रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं अगर ये जीरो वगैरह नहीं बताए तो आपका एक ही लाइन में सम हो जाएगा? यस, कैन आई से दैट? अगर हम इतना
एक एक चीज लिखे नहीं, तो कहना इसे एक ही लाइन में आप इसे खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा -3y² -3x² -6xy। ये पूछो, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया ना, ये वाला क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड का है, पूरा 1.5 पेज का सम है ये। बिलीव मी, दिस इज द सम ऑफ एटलीस्ट 1 to 1.5 pages. You are doing it in one line and it's done. Now it is going to be tedious for 12th standard students, correct? वो चाहकर भी पता है ट्रिक नहीं यूज कर सकते और वो है ना, बहुत गंदी फीलिंग होती है। आप इमेजिन करो, क्वेश्चन देख के तुम्हें पता है कि आंसर क्या आने वाला है, जस्ट जस्ट इमेजिन, जस्ट सोच के देखो, क्वेश्चन देखा, करेक्ट, अभी लॉजिक से बात है, ट्रिक पता है तो वो लोग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पता है ट्रिक से आंसर आ गया, लेकिन फिर भी लिखना है। सो दैट इज समथिंग दे नीड टू फेस नाउ, करेक्ट। अब वो सोचेंगे काश हम अभी फाउंडेशन में होते। आप समझ रहे, अभी पूछता नहीं है ना। देखो, कोई चीज करने का अगर आपको इजी रास्ता मिल जाता है ना, ठीक है, और आपको पता है कि आंसर सटीक आने वाला है, मतलब एकदम करेक्ट आने वाला है, और फिर भी आपको लिखना पड़ रहा है, करेक्ट, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। और अभी जो मैथ्स के बच्चों को फील हो रहा है ना, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। वो क्या बोलेंगे, चल ठीक है यार, हमने 12th में नहीं किया, वैसे भी तो हमको मैन्युअली लिखना था ना पूरा पूरा, अच्छी बात है, हम लोग फाउंडेशन में कुछ नया सीखे, करेक्ट। और सबसे ज्यादा खुश कौन होंगे? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स ना, उन्होंने 2 महीना इन्वेस्ट किया डेरिवेटिव्स पे, 1.5 महीना ना कुछ इतना मेहनत किया जितना आप लोगों ने किया भाई साहब। 11th में पहले डेरिवेटिव पढ़ा, 12th में वापस डेरिवेटिव पढ़ा, उसके 4 टाइप्स पढ़े, उनमें से सबसे भयंकर टाइप कम से कम 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस किया होगा, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए इसके ऊपर। अभी कुछ भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन उठाइए 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का या मॉड्यूल का, अप्लाई कीजिए इसे, आंसर एक लाइन में आता है। So all three different kind of students will have different kind of feelings. ठीक है? Let's go ahead. Let's go ahead. ये रहे आपके लिए और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आप पहले वो सॉल्व करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 120। चलिए, लेट अस सॉल्व दिस। Change in the value of y with respect to x. माइनस साइन, ब्रैकेट ओपन। न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट लेंगे? न्यूमरेटर में किसको कांस्टेंट लेंगे बेटा? y को। y कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ठीक है, प्लस तो 0 आएगा, प्लस 0 आएगा, ठीक है, प्लस 0 आएगा, जाने दीजिए। -3 ए भी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आएगा 1। बेटा ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, चलेगा? दिस आई हैव रिटन डायरेक्टली, इज इट ओके विथ एवरीवन? इज दिस ओके विथ एवरीवन? श्योर? श्योर? ओके। अभी डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट मानना है? डिनोमिनेटर में किसको कांस्टेंट मानना है? एक्स क्यूब को, मतलब एक्स को। तो एक्स क्यूब कांस्टेंट है 0, y का हो जाएगा 3y² -3, a कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, y का हो जाएगा 1, एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। हो गया, इट्स डन। एनी डाउट्स टू एनीवन इन क्वेश्चन नंबर 120? Question number 120, anybody having any doubts? Non-Mac students, are you finding it easy? See, Mac students are anyways finding it very easy. They are happy. And I am supremely confident they have started with other sums also. 121, 122 उन्होंने start भी कर दिया है, ठीक है, उनको मजा आ रहा है अभी, बोल रहे अरे क्या बात है, एक एक लाइन में आ रहा है, तो तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं? नॉन मैक स्टूडेंट्स को किसी को कोई दिक्कत,
श्योर? चलिए अब मैं भी जानू, मैं 121 122 बोलूंगा ही नहीं करने के लिए, मैं बोलूंगा पहले 124 करो। अब हम पहले करेंगे 124। चलिए, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। न्यूमरेटर में क्या कांस्टेंट लेंगे हम? यस, न्यूमरेटर में हमें लेना है y कांस्टेंट। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस 5 कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, x² का आएगा 2x, y इज कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 5 इट इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। डिनोमिनेटर में हम लेंगे x को कांस्टेंट, तो x क्यूब तो 0 हो जाएगा, 5 x², y का आंसर विल बी 1, x कांस्टेंट है, y का आंसर 1। नाउ change in the value of y with respect to x, answer will be 3x² plus 10xy plus y divided by 5x² plus x. Now that is going to be the answer for 124. Now, any doubts to anyone in question number 124? Any doubts to anyone in question number 124? Okay, let us go for 121. Let us go ahead for 121. Change in the value of y with respect to x. In the numerator, I need to take y as constant. ठीक है, तो क्या मिलेगा? x cube, it will be 3x² minus 2 is constant, y² is constant, x², it will be 2x, 5 आएगा इधर, y कांस्टेंट है 0, 5 कांस्टेंट है 0। न्यूमरेटर, any doubts to anyone in the numerator? Any doubts to anyone in the numerator? Now denominator, denominator में हमें x को कांस्टेंट मानना है, x क्यूब हो जाएगा 0, माइनस 2 कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानना है, इधर आ जाएगा 2y, 5 कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है 0, इधर y यानी कि 1। ठीक है, so what answer you are going to get is change in the value of y with respect to x minus this will be 3x² minus 4xy² plus 5 divided by minus 4x² y plus 1. Any doubts to anyone in sum number 121? Sum number 121, anybody having any doubts? Okay, let's go ahead for 123. ट्रिक सबको माइंड में फिक्स हो गया बेटा? यस, ट्रिक सभी को माइंड में फिक्स हो रहा है? यस और नो? ओके, again let us continue. We'll keep on practicing, we'll practice few more sums. In the numerator, I need to take y as constant. So x² आ जाएगा 2x, sorry, x² will be 2x plus 3 constant, y constant, x with respect to x is 1, y² constant है 0, 4 constant है 0, हो गया, numerator is completed. Now we'll go to the denominator. Where we'll go ahead? Yes, everyone. What we are going to solve now? It's denominator. Yeah. Next. Denominator में x को कांस्टेंट लेना है, तो x² कांस्टेंट है 0, ठीक है, 3 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का आ जाएगा 1, y² will be 2y, 4 is a constant,
its derivative, it's going to be 0. Okay. Yes, are you all understanding this? Everyone? Yeah. Give me a chair. Everybody. Everybody. So what are you getting the answer as? 2x plus 3y by this will be 3x plus 2y. Okay. Now this is your question number 123 and it's done. It's completed. Let's go it for 122. 122. Everybody. Everybody in the house. Let's go it for 122. Change in the value of y with respect to x is equal to minus, yeah, in the numerator, we take y as constant. So if I'm taking y as constant, I'm going to get the derivative of x square as 2x. Y square is constant. You get the derivative as 0. And minus 2 is a constant. X, you are getting the derivative as 1. And you have solved the numerator. In the denominator, we take x as constant. So x square, its derivative is 0. Y square, it's 2y. Now 2 is constant. X, we are considering it to be a constant. So it's going to be 0. So we reach our final answer, and that is minus 2x minus 2 by 2y. If you want, you can take 2 as constant outside in the numerator, and then you can cancel it. You may get the answer as minus of x minus 1 by y. Now that depends on you, my friend. That entirely depends on you. Correct? I leave that up to you. So we have solved how many sums? 1, 2, 3, then 4, and 5. Okay. Okay. Let's go ahead for 119. 119. Now, this is not given to you in an appropriate equation format. So first, you will convert it into a proper format. Correct? Let's go ahead. बताइए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस एवरीवन, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहां से फिर मैं क्या कह सकता हूं कि ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. Correct. It means the equation what I have is x square minus y square minus a square equal to 0. Now I can apply the trick, my friends. Yes? Do you agree with this? Can we apply the trick? Yes or no? So let's apply. Let's apply it. We'll get change in the value of y with respect to x. In the numerator, y is considered to be a constant. So x square, you will get it as 2x. Y is constant, so y square is constant, it's 0. A is constant, a square is constant, it is 0. So in the numerator, you get it as 2x. In the denominator, x is constant, so x square is constant, 0 minus 2y. Correct. So can I say you are going to get the answer as minus 2x by minus 2y? The answer is x by y. Anybody having any doubts in these few questions?
Any doubts to anyone? Yes. Shall we go ahead for next few sums? Everyone. चलिए कुछ और सम्स आपके लिए, कुछ और क्वेश्चंस. Let's go ahead. So 125, I would request you that you try it by yourself. dy by dx, you will give me the answer. I am giving you say 1 minute time starting now. Solve it. I will write the answer, then you tell me whether the answer is correct. Thirty seconds more. Quick. 30 सेकेंड. वो क्या बात है, बहुत बच्चों का हो गया सॉल्व यार. इट्स रियली नाइस. लेकिन मैं 1 मिनट के बाद ही बताऊंगा. 10 seconds मोर. 5, 4, 3, 2, 1. It's time. Let me write down the answer for you. आपको आंसर मिलना चाहिए -2x + 3 by -2y - 5. How many of you got the answer? यही आंसर मिला है. Now that's something nice. Very good. Majority. क्या बात है. इसको बोलते हैं majority. That's nice. Really nice. Let's go ahead for the next question. 126. 126 पर आगे बढ़ेंगे. Change in the value of y with respect to x. In the numerator, I am going to take y as constant. Correct. So x cube, it will be 3x square minus y square. X का डेरिवेटिव आएगा 1. 3 constant, y constant 0, 2 constant 0. Denominator I am going to take x as constant. ये हो जाएगा 0. माइनस x इधर आ जाएगा 2y, इधर आ जाएगा +3, इधर आएगा 2y और 2 कांस्टेंट है 0. So we'll get the value of change in the value of y with respect to x minus 3x square minus y square divided by minus 2xy plus 6y. And that is going to be your answer. 126. Anybody having any doubts? 126. Anybody having any doubts? Okay. 127. 127. इसमें x और y को छोड़कर जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट्स हैं. ठीक है. x और y को छोड़कर जो भी वेरिएबल्स दिए हैं सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट्स हैं. करेक्ट. सो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. न्यूमरेटर में क्या कांस्टेंट है, y. तो a तो वैसे ही रहेगा, इधर आएगा 2x. ठीक है. अभी 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट. 2hy, x का आएगा 1. b कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है 0. 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x तो इधर आएगा 2g. 2fy कांस्टेंट, c कांस्टेंट. हो गया न्यूमरेटर.
12th स्टैंडर्ड याद करो, सबसे बड़ा सम था ये आपका। यस, यस और नो? अब एक लाइन में कर रहे हैं आप लोग। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, इधर 2h x कांस्टेंट y हो जाएगा 1, इधर आएगा b इंटू 2y, 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट, इधर आ जाएगा 2f, and that is going to be your answer. Change in the value of y with respect to x. It will be minus 2ax plus 2hy plus 2g divided by 2hx plus 2by plus 2f. 127. Anybody having any doubts? 127. Anybody having any doubts? Sure. ओके, सो पहले आप 129 करेंगे। 129 आप करेंगे, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आपका 1 मिनट शुरू होता है, 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या बात है, इन लेस देन 30 सेकेंड्स यू हैव सॉल्व्ड इट, दैट्स रियली वेरी नाइस। 30 सेकेंड से भी कम समय में बहुत बच्चों ने कर लिया है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम और, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। क्या बात है, बाकी के सम भी कर लिए हैं, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। टू 1, चलिए आंसर लिखेंगे। I will write down the answer for you. Change in the value of y with respect to x. This is going to be minus 2x plus 2g divided by 2y plus 2h. Now, everybody got this answer? Yes? Everyone? Everyone got this answer. And that's so nice of you. Really nice of you all. So we have covered almost all questions. अभी एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क बनता है बॉस। यस, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क बनता है, लेकिन वो भी काफी लोगों ने इधर ही सॉल्व कर दिए। दे हैव ऑलरेडी सेंड मी द आंसर, ठीक है। काफी लोगों ने इधर ही सॉल्व कर लिया और आंसर भी भेज दिया है मुझे। तो ये एक क्वेश्चन जो है ना आपको है होमवर्क, अगर नहीं आया तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट क्या है ना आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त। This one question is homework to you. It's very easy, nothing to worry about, but this one question is homework. Anybody having any doubts in today's session? Any doubts to anyone? No, 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 no. Now, first make a note of all these. Please make a note of all these questions.
Okay, so we have covered the implicit differentiation. Now we will again switch back to chain rule. Yes, याद है बेटा चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी थे. Yes or no? चेन रूल की प्रैक्टिस करनी बाकी है बेटा अभी. ठीक है, ऐसे कैसे आधे में थोड़ी छोड़ेंगे. चेन रूल करना बाकी है. चलिए चेन रूल की प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 103. बताइए क्या दिया गया है आपको. y इज इक्वल टू e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. यस, क्या आपको e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव पता है. यस, नहीं. आपको किसका डेरिवेटिव पता है. आपको किसका डेरिवेटिव पता है. e रेज टू x का. यहां पर x की जगह किसने लिए. इस पूरे टर्म ने लिए. आप इसको क्या मानेंगे कि ये क्या है. x ही है. अगर ये x ही है, so change in the value of y with respect to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x. अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. e raised to 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. 5 कांस्टेंट है बाहर. डायरेक्ट बताइए. करेक्ट, प्लीज गिव मी द आंसर डायरेक्टली. 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली बताइए. 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव. इट विल बी 10x. देन -2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 मतलब इधर आएगा 2. 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0. ओके, 103 क्वेश्चन. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स. Any doubts to anyone? Let's go ahead for the next one. 104. अभी यहां पर दिया है y इज इक्वल टू log ऑफ log x. log ऑफ log x. ठीक है, केयरफुली. हमें log x का डेरिवेटिव पता है, log ऑफ log x का डेरिवेटिव नहीं पता. यहां पर x की जगह ली है log x ने, तो हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, x ही है. ठीक है, x की जगह किसने ली है, log x ने. ठीक है, हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, x ही है. तो अगर ये x ही है तो log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x. अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई कर देंगे. Is this step anybody having any doubts? In this step anybody having any doubts? Okay, so now what you get is change in the value of y with respect to x. This will be 1/log x into log x का डेरिवेटिव 1/x. ठीक है. नेक्स्ट 105.
105। अगेन, क्या आपको log ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव पता है? यस। क्या आपको log ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव पता है? नहीं। किसका डेरिवेटिव पता है? log x का। यहां पर x की जगह किसने ली है? x की जगह किसने लिए? इस पूरे टर्म ने लिए। यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ने। हम क्या मानेंगे कि ये क्या है? एक्स ही है। अगर ये एक्स ही है तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x। अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान से। तो अब आपको क्या मिलेगा? 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बी कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, c तो कांस्टेंट है 0। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Anybody having any doubts in this question? Okay, now let us go ahead for 106. 106 is your u by v rule. Yes, do you all agree with this? 106 जो है वो क्या है बेटा? आपका u by v rule है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अभी का अभी ट्राई करें। आप इसे अभी के अभी ट्राई करें। मैं जब तक आपके लिए एक गाना लगाता हूं, स्लो सॉन्ग लगाते हैं आपके लिए। किया है कभी मैक्स प्रैक्टिस? कभी स्लो सॉन्ग के साथ किए? यस, एवरीवन कभी किया है क्या? आई यूजुअली लिसन दिस म्यूजिक। आपको अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। इट्स अ पियानो। Is the Canada PR on दैट्स गुड साहिल, लेकिन फिर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए सम्स करते करते। क्या बात है। संजना लिसन्स टू द सेम। आई डोंट नो, आई लाइक दिस पियानो एंड फ्लूइड एंड दैट गिटार आल्सो। Change in the value of y with respect to x. Change in the value of y with respect to x. ठीक है, क्या मिला बेटा आपको आंसर? what answer you have got? Can I say final answer जो आपको मिलेगा, that is 21x square plus 24x minus 35 divided by 7x plus 4 the whole square. Everybody has got this answer? Yes, same? सभी बच्चों को सेम आंसर मिला है? Everyone? That is nice. बहुत बच्चों को सेम आंसर मिला है। अब मैं चाहूंगा, नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे एक बार निखिल चेक करना ना।
अगर बाकी सबको वही मिला है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गड़बड़ हो। आप सभी लोग चेक कीजिएगा, इज इट -21x² और इट इज +21x²। ठीक है, वो आई थिंक प्लस माइनस यू ऑल कैन मैनेज, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। इट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ 107 107 में सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करूंगा। ठीक है, आपको उन्होंने दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन दिया है न्यूमरेटर में, तो मैं क्या करूंगा पता है, आई एम जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। करेक्ट, क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं? यस, कैन आई गो इट फॉर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन? विल इट बी ओके विथ एवरीवन? यस और नो? डायरेक्टली न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, चलेगा आपको? यस, तो 2x इंटू 3x ये आ जाएगा 6x², देन 2x प्लस 3x ये आ जाएगा 5x, और फिर ये 1 इंटू 1 आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 4x plus 1. Can I say again, it is nothing but u by v rule? Everyone? Yes or no? Apply कीजिए, solve it and give me the answer. Solve it and give me the answer. इसके आगे तो मैनुअल चीज है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग वगैरह करेंगे, सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अप्लाई बरोबर किया। ठीक है, तो इसके आगे आई एम गिविंग यू ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, लेट अस गो फॉर 108। चलिए 108 सॉल्व करते हैं। 108 बताइए बेटा, क्या आपको 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x⁻⁹ का डेरिवेटिव पता है? बोलिए बोलिए, पता है? नहीं, आपको किसका डेरिवेटिव पता है? आपको किसका डेरिवेटिव पता है? इसको देख के किसका डेरिवेटिव याद आता है आपको? पूछो अपनी अंतरात्मा से, पूछो पूछो, क्या जवाब दे रही है आपकी अंतरात्मा? x⁻n। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, x⁻n, तो इस पूरे को मैं क्या मानूंगा कि क्या है? x है, तो क्या आ जाएगा? 9x⁻⁻1 यानी कि 8। अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव, बेटा डेरिवेटिव में चाहूंगा आप मुझे डायरेक्ट बताओ, अभी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, 5x³ का डेरिवेटिव बताइए, 5x³ का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट बाहर, x³ का आएगा 3x², तो ये हो जाएगा 15x² माइनस 4x² का डेरिवेटिव, 4x² का डेरिवेटिव 8x, बाकी इसका तो आंसर आएगा 8। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? 108, anybody having any doubts? श्योर? 109 में चाहूंगा कि पहले आप लोग ट्राई करें। 109, I would request you that you try it once by yourself. Quick, time starts now. Very good, Dhiren. That's nice, Karan. Even 12th standard students are performing. क्या बात है, साक्षी, श्वेता, निखिल। चलिए सॉल्व करेंगे। सही बच्चों का हो गया? नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, हैव यू कंप्लीटेड? निखिल, वलेचा, भक्ति, श्रुतिका, चांदनी, समीर, सनी, आपने कंप्लीट किया बेटा? ओके, समीर का आंसर आ रहा है? समीर, ओके। चलिए, अभी यहां पर दिया है e⁻log x। क्या दिया गया बेटा? यहां पर e⁻log x दिया गया है, तो क्या हमें e⁻log x का डेरिवेटिव पता है? नहीं। हमें किसका डेरिवेटिव पता है? e⁻x का। ठीक है, तो हम
log x को क्या मानेंगे कि ये x ही है, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। यस एवरीवन, किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubts? Sure. Okay. So even this is completed. क्या बात है, ये भी कंप्लीट हो गया। आप बहुत अच्छा जा रहे हैं बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे लगता है कि हम डेरिवेटिव्स बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए, नहीं नहीं छुट्टी क्यों, छुट्टी छुट्टी क्यों चाहिए बेटा आपको? क्या करोगे आप छुट्टी लेकर? वैसे ही कोरोना चालू है, बाहर जाना नहीं है घर के। ठीक है, चलिए इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अभी अपने को। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब हमें। ठीक है, 110 लॉग करना है। तो टेस्ट है क्या बेटा आपकी? यस टेस्ट है आपकी। कभी है बेटा टेस्ट? टेस्ट कभी है? आज है। तो चलो ये दो क्वेश्चन के बाद छुट्टी, बस ये दो क्वेश्चन खत्म करो, छुट्टी दे देते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए, आई विल गिव यू हॉलीडे। जल्दी दोनों के दोनों। डन? ऐसे कैसे डन? मैंने बोला और तुरंत हो गया? ये चीटिंग है, ऐसे चीटिंग नहीं करने का भाई। चीटिंग नॉट अलाउड। ये तो मतलब आपने पहले ही ट्राई कर दिया ना, वो गलत है। ये गलत है बेटा, ये पहले ट्राई कर देना फिर बोलना कि अरे हमारा हो गया है, ये चीटिंग। सबके साथ करो। कब का हो गया? तो फिर अभी 2 मिनट खाली वेट करो, 2 मिनट प्रतीक्षा करो। बाकी बच्चों का तो बेटा होने दो ना। डन? चलिए चेक करते हैं। अभी हमें 5 रेज टू x का डेरिवेटिव पता है, 5 रेज टू x प्लस लॉग x का नहीं पता। x की जगह किसने लिए? x प्लस लॉग x ने। तो मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है? x ही है। तो इट विल बी 5 रेज टू x प्लस लॉग x इंटू लॉग 5। जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, कितने बच्चों को बेटा यही आंसर मिला 110 का? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द सेम आंसर फॉर 110? एवरीबडी? ओके, चलिए 111 पर जाते हैं। यस एवरीवन, लेट अस गो एट फॉर 111। 111 आपको क्या log ऑफ 10x रेज टू 4 का डेरिवेटिव पता है क्या? यस, डू यू नो द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 10x प्लस 4 प्लस 5x स्क्वायर? नो। आपको किसका डेरिवेटिव पता है? log x का। तो आप क्या मानेंगे कि इसको क्या है? x ही है। तो ये हो जाएगा 1/10x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बताइए 10x रेज टू 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन बताइए। 10 बाहर, यह आ जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40x क्यूब। यस, दिस विल बी 40x क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x। इट विल बी 10x। एवरीवन, क्या हुआ? इधर दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हाँ आ गया, आ गया। ठीक है, एवरीबॉडी, एनी डाउट्स टू एनीवन? Anybody having any doubts? Sure. So please make a note of these.